हाय दोस्तों, कैसे हो? सबसे पहले तो आपको सबको हैप्पी न्यू ईयर ना। 2021 आपका बहुत बहुत अच्छा जाए, यही शुभकामनाएं। मेरा नाम वैभव है। मैं लेट्स एक्ट के जो ओनर है या फिर जो सब कुछ सर्वे सर्वा है उनका मैं बहुत करीबी दोस्त हूँ। जिन्होंने नाटक निर्देशित किया वो मेरे बहुत करीबी दोस्त है। जब मैं नाटक देखने आया तो एक मुझे ऐसा लगा नहीं कहीं पर कि ये जो लोग हैं ये मतलब बहुत नए हैं या फिर अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले इन्होंने प्ले के लिए शुरुआत किया। बस इनका जो एक सटलनेस था, इनका जो एक सिंप्लिसिटी जो थी, तो वो मुझे भा गई। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस प्ले के लिए बुलाया गया। और जो बच्चों ने आज जो प्ले किया, जो सादर किया, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। तो ऑल द बेस्ट लेट्स एक्ट टीम, ऑल द बेस्ट विनय शाक्य, ऑल द बेस्ट एव्हरीवन। खरं तर सगळ्या प्रेक्षकांचं मनापासून अभिनंदन, कारण या कालावधीमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने आले आणि त्यांनी या नाटकाचा आस्वाद घेतला. बकरी हे नाटक खूप अजरामर नाटक आहे आणि मी बऱ्याचदा या नाटकाला रंगभूषा करायची संधी मिळाली. विनय शाक्य, नागेश माझे सहकारी आहेत MTA पासूनचे, अकॅडमीमध्ये असल्यापासून मी त्यांना ओळखतो. खूप मेहनती कष्टकरी मुलं आहेत आणि ही जी टीम अवघ्या 12-15 दिवसात त्यांनी हे नाटक बसवलं. भले एक अंक असू दे, परंतु जी स्पिरिट, जे मुलांची एनर्जी पाहिली, मी थक्क झालो. कारण मला तालीम बघायला मिळाली. कारण नंतरनं प्रयोग सुरू झाल्यावर मेकअप रूममध्ये असल्यामुळे आणि चेंजेस होते, दाढी मिशा बदलणं, त्यामुळे मला प्रत्यक्षात नाटक अनुभवता नाही आलं. परंतु नाटक बऱ्याचदा मी हे पाहिलंय, ऐकलंय, आनंद घेतलेला आहे. आणि पुन्हा एकदा या नाटकाच्या टीमला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. नवीन वर्षाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा आणि नवीन स्पिरिट घेऊन पुन्हा एकदा आपण एकत्र भेटूया, नवीन काहीतरी नवीन प्रोजेक्ट करूया. धन्यवाद. और लेट्स एक्ट की प्ले की बात करें तो मैं आज आया प्ले देखने, सचमुच बहुत अच्छा लगा इनका प्ले, जिनका प्ले का नाम था बकरी। हेलो दोस्तों, आज हमने बकरी नाटक किया, उसमें उसे करने में हमें बहुत मज़ा आया। और नागेश सर हमारे जैसे डायरेक्टर थे, वो हमको बहुत अच्छे से सिखा भी रहे थे। और स्पेशली उसमें बकरी का रोल मैं कर रही थी, लीड रोल। मैंने पहले ना बोला था, लेकिन बाद में मतलब सर ने समझा है, तब हाँ बोला कि कैरेक्टर कोई भी छोटा या मोटा नहीं होता, मतलब जैसे करते हैं वो डिपेंड करता है। तो मैंने वो रोल करने के लिए हाँ बोला और वो मैंने बहुत अच्छे से भी किया। इसके लिए विनय सर को, नागेश सर को थैंक यू सो मच। और हमारी पूरी जो टीम है उनके लिए थैंक यू सो मच, सबके लिए। इतना मैं कहना चाहती हूँ आपसे, आज हमें नाटक करके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम संतोष सावंत है और मैं ये नाटक जो किया हूँ पहली बार किया है। वैसे मुझे नाटक का इतना एक्सपीरियंस नहीं था और नाटक करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। जितने भी डायलॉग थे बाहर तो थे, लेकिन जब हम लोग सीन में जाते थे सब भूल जाता था, पूरा ब्लैंक होता था। इसलिए मुझे वो थोड़ा नर्वस था मैं, लेकिन बहुत बड़ा मज़ा आया, सीखने को बहुत कुछ मिला। कैसे बोलना है, कैसे ड्रामा करना है, वो मुझे मालूम पड़ा। हेलो, हाय गाइस, माय नेम इज़ रिंकी मेहर, आई एम फ्रॉम ओडिशा। और आज मैं लेट्स एक्ट की तरफ से एक प्ले कर पाई, जिससे कि मुझे बहुत 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 माने खुशी लगा, क्योंकि ये मेरा लाइफ का पहला प्ले था और लेट्स एक्ट ने ये अपॉर्चुनिटी दिया। हाँ, और एक बात, क्योंकि लेट्स एक्ट में मैं अभी 15 डेज़ या मैक्स टू मैक्स मेरा 18 दिन हो रहा है अभी ज्वाइन किए हुए। और इस 18 दिन में जो परफॉर्मेंस मैं कर पाई हूँ वो सारा क्रेडिट जाता है लेट्स एक्ट टीम को, जो लेट्स एक्ट में फैकल्टी हैं उनको। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरा लाइफ का पहला परफॉर्मेंस था। सो गाइस, ये हमारा जो आज प्ले हुआ 31 दिसंबर को, ये यूट्यूब चैनल पे जाने वाला है। सो गाइस प्लीज़ 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 आप सबको ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना भूलना नहीं। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ। और मुझे यहाँ पे आए हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं और 10 दिन में ही एक नाटक मिला मेरे को करने के लिए। नए साल के साथ एक नया एक्सपीरियंस मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा करने को। और हमारे सर ने काफ़ी मेहनत करी, 10 दिन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नमस्कार, मी अक्षय जाधव आणि आज इथे शाकुंतलम स्टुडिओमध्ये मी बकरी हे नाटक बघितलं, जे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यांनी लिहिलेलं आहे आणि नागेश दुर्वे यांनी दिग्दर्शित केलेलं आहे। तर अतिशय खूप सुंदर नाटक होतं आणि लेट्स ॲक्टिंग स्टुडिओ हे जे काही अकॅडमी आहे तिथले हे सगळे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांचा हा स्टेजवरील प्रेझेन्स हा प्रथमच आहे आणि खूपच सुंदर नाटक होतं। एक प्रेक्षक म्हणून मला हे नाटक खूप जास्त आवडले आणि खूप सुंदर नाटक आहे, तुम्हीही बघा। जर या नाटकाचे पुढे काही प्रयोग झाले किंवा असतील तर मग आम्ही तुम्हाला नक्की कळवू। धन्यवाद।
ऐसा नाटक तू हमसे कराए क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं। रूप के सूप में बात उड़ जाए, सत्य क्या है उसकी खबर ही नहीं। सत्य क्या है? सत्य नहीं जानती? हे संकट मोचू, बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू, ना उनका मुंह नोचू। हे संकट मोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी ना सोचू। हे संकट मोचू, ओ जड़भरत हमारे शोका, दर्द न चल के जितना खरोचू। हे संकट मोचू। जाओ तुम लोग नाटक की तैयारी करो, और तुम सब भी। वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है, अब ऐसा गीत गाकर क्या हमारी मन से ही छुट्टी करवाओगे? नहीं भवानी, ये तो वंदना थी, मंगलाचरण। आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से। आम आदमी को मारो गोली। अरे यहाँ आए हुए दर्शकों का भी कुछ ख्याल करो। बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छा नाटक देखने के आदि। कुछ गट्टी हुई चीज पेश करनी चाहिए। गट्टी हुई चीज यानी कही सही बात दबाजी पकड़ कहने से तो नहीं? हाँ हाँ, इनकी भाषा में वो क्या शब्द है? कलात्मक, सुरुचि संपन्न। कलात्मक यानी डिब्बे में डिब्बा? हाँ, डब्बे में डब्बा। डब्बे में डब्बा, उसमें मुरब्बा, फिर भी है चीटी या तेरे अब्बा। यह मजाक नहीं है। भला सही सच्ची बात कहें तो कौन बुरा मानता है, पर जरा जबान संभाल कर, मुंह फटोकर नहीं, गंवारों की तरह। तो हम गंवारों के बीच जाते गवई गांव में, ये नाटक वाटक हमसे नहीं होगा। अरे रे रे, क्यों साम चौपट करते हो? कितने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। हमसे नहीं होगा ये सब कुछ। होगा, क्यों नहीं होगा? हमें डर लगने लगा है। किससे? ये तुमसे, ये तुम्हारे सारे दर्शकों से। मुझसे? दर्शकों से? लगता है तुम सब लोग सरकारी आदमी जो हो। झूठ, मैं केवल नटी हूँ, दर्शक केवल दर्शक। हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, दर्शक अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, इसीलिए लाई हूँ तुम्हें खींचकर। बहुत कविताएं रचते थे ना, अब आओ जरा मंच पर। यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चले आ रहा है, इसमें थोड़ी चटनी रख दे बस। अरे बाबा, फार्म में थोड़ा बदलाव सभी बड़े नाटककार करते हैं। समझा समझा, पर मुझसे नहीं होगा। जा फिर तेरी मेरी नापटनी। कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पिंड बजाया जब से हुई छटनी। जा तेरी मेरी नापटनी। कैसी अमीरी कैसी गरीबी, प्यारी लगे नटनी। जा तेरी मेरी नापटनी। लोकतंत्र की लेके पतुरिया, भाग गई ये चटनी। जा तेरी मेरी नापटनी। हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है ये बटनी। जा तेरी मेरी नापटनी। चुप क्यों हो गए? बात ना फिर वही के वही चले आके। ये नाटक वाटक हमसे नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? कुछ तो होगा ना। माफ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कुछ ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब यहाँ आ ही गए हैं, तो जैसा भी हो जो भी हो देख कर ही जाइएगा। हमने तो सोचा था कवि है तो नाटक भी लिख ही लेगा। क्या समझान बुझान हो रहा है? हाँ कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा, शुरू करो। तुम इतना मटकोगी? हाँ
तो इनको मजा नहीं आएगा? आएगा ना? आएगा ना? हाँ हाँ, इसी से तो बात फिर बनता है। शुरू करो। ठीक है, तो एक मशक ला दो। मशक? हाँ मशक। मशक? हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर। हाँ समझ गई समझ गई। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरकर कुछ न करेगी, जा जा के बिजली उसका हम करेगा, पानी बहेगा, पानी बहेगा। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। क्या मिल गया ठाकुर? मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। अरे भाई क्या मिल गया, हम भी जाने। मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे मिल गई रे। क्या और की परी मिल गई? नहीं, मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे मिल गई रे। बड़ा माल हाथ लग गया। नहीं, मिल गई मिल गई रे मुझे मिल गई रे। राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया। नहीं, मिल गई रे मुझे मिल गई रे। सोना चांदी की खाने मिल गई। सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई रे मुझे मिल गई रे। अरे ताजू बैकोनिया डाका डाला है। होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हो गए हैं। और क्या? शरीफ आदमी आए, मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, मानव भी मिल गया, मेवा भी मिल गई रे मुझे मिल गई रे। आए मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? वही जो हमारा होगा, यानी मजे, खूब मजे। हाँ मजे, सुबह शाम मजे तुमसे कहेगा मुनिया कर, हमारे गली से दीवान जी जाना ना तुम आकर। है ऐसा क्या मेरी सोबत में जो तुम पा नहीं सकते, छोड़कर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। साफ साफ बता दुर्जन सिंह, मेरे को समझ में नहीं आता। अरे ये ना समझने की बातें है ना समझाने की। उठो, आवाज सुनो बकरी की मिमियाने की, उसकी आवाज की जादू को पहचानो, सिर झुकाओ, मिट्टी को भी सोना मानो। मिल गई रे मुझे मिल गई रे। जाओ। अरे रे दीवान जी, इस तरह रूठो मत, आओ तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। अब मैं समझ गया तुम लोग मुझे अपना नहीं मानते। ये कैसा हो सकता है दीवान जी, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक नहीं हिलता, फंसे ना कोई फूल। तो फिर बताओ क्या मिल गई? बता दे, बता दो, सच बता दे, बता दो दीवान जी, अपनी आदमी है। अच्छा तो सुनो दीवान जी, बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी तरकीब मिल गई है। तरकीब? अरे उससे क्या होगा, इसे चालू करते थे भाई भला था। उसी से सब कुछ होगा दीवान जी, हम भला माल होंगे, हमारी इज्जत होगी, जनता हमारे इशारों पर चलेगी, हमारा तो फिर बताओ तरकीब। पहले एक बकरी ले आओ। बकरी? हाँ बकरी। पर अरे जो भी हो, जैसे भी हो, जहाँ कैसे मिले ले आओ। अभी लाता हूं। बकरी को क्या बताता, मश्क बंद रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ न कहेगी, जा जा के सींच आएगी, हर एक की प्यारी मर के भी बुझाएगी, वो प्यास तुम्हारी, वो प्यास तुम्हारी, वो प्यास तुम्हारी। शाबाश दीवान जी, ये हुई ना बात। अब बताइए ये क्या है? बकरी?
अरे किसकी बकरी? अरे गांव के हरियाणी की। अरे नहीं, ये गांधी जी की बकरी है। गांधी जी की बकरी? हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताइए, ये क्या देती है? दूध। अरे नहीं, कुर्सी, धन, प्रतिष्ठा। ये गांधी जी की बकरी है। उकरी ना एक करी गांधी जी की बकरी, हर गिला फतेह करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को दिवार करी गांधी जी की बकरी। दीवान जी, ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए मगर खाली हाथ नहीं। साथ में कुछ लाए, रुपया, पैसा। और लोग मानेंगे कहते कि गांधी जी की बकरी है। जब हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अपना मन चंगा कटौती में गंगा। यूँ समझ लीजिए दीवान जी कि इस बकरी की माँ 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 गांधी जी के पास की। समझ गया, जब कुत्तों का खाना न सकता है तो इस बकरी का क्यों नहीं? ये हुई ना समझदारी वाली बात। दीवान जी, ये गांधी जी की बकरी है, इसकी हम सब प्रतिष्ठा करेंगे। चलो। सोने की छत हो चांदी के खंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। बबुलने जाने हो बम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। सोने प्रभु जी ताना के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बई, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दीवान जी, अब हम जाते हैं। आप बकरी के आसपास किसी को फटकने ना दे। कोई आए तो कहिएगा कि ये गांधी जी की बकरी है। हर मसले का हल है इसके पास। पर जो खाली हाथ आए वो वापिस जाए। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता कारक वाला। डंडा ऊंचा रहे हमारा। बकवास बंद करो, ये गांधी जी की बकरी है। नहीं हुजूर, हम पाला पोसा है, बकरी हमार है। तेरा दिमाग फिर क्या है? तू उसे मामूली बकरी समझती है? ये गांधी जी की बकरी है। चल यहाँ से दबाओ, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर तू भारतीय सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। जानती है तू इसकी तूने क्या हालत कर रखी है? पर हुजूर, अभी तो हमें घर पर रही, हम खिलाई पिलाई के। क्या खिलाया इसको? क्या खिलाया? आज पीपल का पत्ता छोटा लरी का। पीपल का पत्ता खाती थी? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी? पर हुजूर, जानती है कितने की बकरी है? जमींदार साहब 20 रुपया देते रहे, हम ना ही दिया। हमको बच्चों को जान से प्यारी है। 20 रुपए? एक 55 करोड़ की बकरी है, एक गांधी जी की बकरी। चल आगे जा, नेता लोग आ रहे हैं। तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता। अन्याय हिंसा धर्म कुरता, भुला करे मन चंगा। ABCD EFGH क ख ग घ अंगा। दुर्जन सज्जन आए, सब तेरे गुण गाए। हे दाता सुखदाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। प्यारे भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है
कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। कुछ पाना कुछ खोना भी होता है, लेकिन हम जितना खोते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमें हमेशा दिया है, आप लोगों को आजादी दिलाई, एकता दी, प्रेम दिया। आज भी बहुत कुछ मुंतजिर है ये देने के लिए, लेकिन आप सभी लोग लेना भूल गए हैं, क्योंकि आप सभी देना भूल गए हैं। जितना आप इसे देंगे उतना यह आपको देगी। ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हो तो जवाब कहाँ से मिलेगा? अरे पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो, और जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच और स्वार्थ ने घेर रखा हो, वो भला इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब ही यही है कि जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती हो, आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। गांधी जी की बकरी की जय। बोलती क्यों नहीं? गांधी जी की बकरी की। यह बकरी सबकी है, इसीलिए किसी की नहीं। इसके प्रति मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसी लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे कि बकरी उनकी नहीं है, लेकिन इतिहास को कोई झुटलाया नहीं जा सकता। और जो इतिहास को झुटलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने से पहले आपको देखना होगा आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। गांधी जी की बकरी की जय। हुजूर, ये बकरी हमार है, हम गरीब आदमी हैं। आप किसी और बकरी को गांधी जी की बकरी बनाइए। हमरे बच्चे इन्हीं का दूध से रोटी रोटी खाते हैं, इन्हीं का सहारे हम जियत रहे हैं। ये औरत, तू कौन है? हम आपके प्रजा हैं सरकार। प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो, जनता। तू क्या चाहती है? हम अपनी बकरी चाहते हैं हुजूर, ये बकरी हमार है। सत्यवीर, इसे सत्य का मार्ग दिखलाओ। ये सच है सरकार, ये हमरे ही घर पैदा हुई, हम ही का पाला पोसा, रात दिन साथ रही, बच्चों के साथ सोई खेली बड़ी हुई। औरत, कबीर दास कह गए हैं, ई जग अंधा मैं के ही समझाऊं। और इससे तूने क्या सीखा? तू किसे जाने में? क्या सीखे? इस बकरी ने तुझे ये नहीं कहा कि पढ़ लिख, अपने पैरों पे खड़ा होना सीख, किसी का मुंह ना देख, अपने बच्चों को भी इस लायक बना कि अपने हाथों से कमा सके। कम से कम में घर चला, फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सबको अपना समझ। नहीं हुजूर। अगर नहीं तो ये बकरी तेरे कैसे हुई? इसने तुझसे कुछ कहा ही नहीं कि तेरी कैसी हुई? हुजूर, हम इन्हीं का दुई एक बात समझत है। हम जानत है हुजूर कि कब खूंटे से खोलना चाहे, कब धूप चढ़ना चाहे, कब पीपल का पत्ता खाना चाहे और कब जामुन का। इसलिए कह रही है तू कि ये बकरी तेरी है। पेट से ज्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। जा, चली जा यहाँ से। तू इस लायक ही नहीं कि गांधी जी की बकरी पास। हाँ, यह बकरी तेरी यहाँ रही जरूर, मगर तेरी कभी ना हो सकी और ना इसकी कभी होगी। हुजूर, इसे भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। हुजूर, ये बकरी हमारे है, हम अपनी बकरी लेकर जाएंगे। औरत, होश में बात कर। होश में ना कि बेहोश हुई, ये बकरी हमारे है। इसके बाद यहाँ से। हुजूर, आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएगी। हम गरीब का सहारा ना चाहिए। गरीबी। इस बकरी ने तुझे यह नहीं कहा कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसों में गुजारा करते थे, केवल 6 पैसों में। हम नहीं जानते हुजूर। क्यों नहीं जानती? अगर नहीं जानती तो क्या अधिकार है तुझे इस देश में रहने का? हुजूर, हम देश में नहीं गांव में रही। लेकिन यह बकरी सारे देश की है। नहीं हुजूर, गांव में सब ही का पहचानत है, गांव की है। औरत, बहस मत कर। हम बहस के लायक नहीं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। हुजूर, इसे भारतीय सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, बकरी धारा के जे। औरत, ये बकरी तुझे नहीं मिल सकती, ये तेरी नहीं है। हुजूर, इनका छोड़ दे, हमारे पीछे पीछे ना लग जाए ना तो जोन सजा चोर का वो हमारी आपके पीछे ना ही जाएगी हुजूर, हमारे पीछे जाएगी। गांधी जी की बकरी
तेरे पीछे जाएगी गवार के। हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है। गांव में सभी का पहचानत है। गांव में सबके पीछे लग जाती है। सीबान के बाहर कभू नहीं जाती। बुला बाबा लोगो। अभी ने बुलाए थे हुजूर। सीबान किधर जा रही है? सीधी हो, तेरा तो अभी बहुत इसका तो बहुत कुछ करेंगे अपन। दीवान जी, इधर कहाँ की है? इधर ही। ये औरत तो बड़ी नामिस है। दुर्जा दिगम ना हाथ बहस कर रहे हो, अभी इसको बाकरी धार। अरे नहीं दीवान जी, अरे लोगों को पता चलना चाहिए कि हम न्याय करते हैं। अरे हम उनके हैं, उनके लिए है। समझो दीवान जी, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। कर्मवीर, अब उस औरत को ठीक करने का काम तुम्हारा है, लेकिन सब कुछ कानून और नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। समझ गए ना? हुजूर। सिपाही, ठाकुर, आरती शुरू करो। चलो। लिए नहीं। तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता। अन्याय हिंसा रब पुरता, बुला करे मन चंगा। तेरे BCD FG क ख ग घ अंगा। दुर्जन सज्जन आए, सब तेरे गुण गाए। हे त्राता सुखदाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने महात्मा गांधी जी का नाम सुना है? हाथ उठा के बोलिए, हाँ सुना है। सुना है। सुना है। 25 साल से हम इस बकरी की खोज कर रहे थे। पुलिस, पलटन, सारे इसकी खोज में लगे थे, लेकिन अब जाके ये आप लोगों के गांव में मिली है। ये गांधी जी की बकरी है, जिन्होंने आप लोगों को इस लायक बनाया कि अब इस देश में शान से खड़े हैं। सब लोग बोलिए, गांधी जी की जय। आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवी का मान किस तरह होना चाहिए। गांधी जी देवता थे और उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप लोग बताइए कि देवी का मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो हम ये बकरी इस औरत को कैसे दे दें? ये कहती है बकरी हमारी है। अरे हम भी कहते हैं कि बकरी तुम्हारी है। हुजूर बना रहे। तुम्हारे साथ साथ सारे देश की है। आज भी इस बकरी में बड़े बड़े गुण है। यद्यपि ये औरत के पास रहने से, खान पीन ठीक से ना मिलने से, आप लोगों के देख रेख करने से भी ये इतनी कमजोर हो गई है। अब ये हमारे देख रेख में रहेगी, पुलिस पलटन के देख रेख में रहेगी। इस बकरी में देवी शक्ति है, जिसकी आपकी हर दुख, हर संकट टल जाएगी। हुजूर, गांव में सूखा आया है। हाँ, वो भी इस बकरी के चलाए रास्ते पर चलो, खेत लहलाने लगेगा। साहब, पानी की एक बूंद नहीं, कहीं नहीं। पानी जमीन फोड़ के निकलेगा। मालिक, गांव में महामारी फैल रहा है। आदमी मवेशी फटफटा मर रहे हैं। वो इसीलिए हुआ क्योंकि इस पर जुल्म हुआ है। हुजूर, कुआं सूख गया है, पीने का पानी 4 मील से लाना पड़ता है। अगर ये बकरी इस औरत के पास रही ना, कुआं क्या सब सूख जाएगा। आग बरसेगी आग। यह झूठ है। अब आप लोग बताइए, आप चाहते हैं तो हम ये बकरी इस औरत को दे देते, लेकिन फिर तबाही के जिम्मेदार हम नहीं। आप लोग बताइए, ये बकरी शान से इस आश्रम में रहे या इस औरत को दे दे? आप ही बताइए। आश्रम में। सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ0 के तहत 2 साल सख्त कैद की सजा सुनाई जाती है।
साथ ही 500 रुपए जुर्माना ना देने पर 6 महीने कैद है बामुशक्कल। ले जाओ इसे। प्यारे भाइयों, मुझे आप लोगों की समझदारी पर पूरा भरोसा था। अब आप यहाँ पे आए हैं तो कोई खाली हाथ ना जाए। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको जो भी मन्नतें मांगने हो मांगे, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, सच्चे मन से इस बकरी पर निछावर कर दे। जो भी सच्चे मन से निछावर करेगा उसकी संकट टल जाएगी। रे इस बकरी को तुम्हारे फटे चिथड़ों की दरकार नहीं है। अब समझा तुम लोगों की ये हालत क्यों है। तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे अरे क्या मस्ती मारी गई है तुम लोगों की? कुछ रुपया पैसा धन दौलत चढ़ाओ। हमको अचन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन के। अरे यहाँ किसके पास कुछ है? ठीक है, तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनाओ। अगर तुमसे नहीं बनता है हम बनाएंगे। तुम लोग उसमें दान दो, जो भी दो, जैसा भी दो। जो दान कष्ट उड़ाकर नहीं दिया जाता वो कभी नहीं फलता। इस सब पर मिलकर राय करो। निधि में काफी पैसा होना चाहिए। तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी है, तभी कुछ होगा। और सूखा, और चिंता तुम्हारी नहीं। आप लोग अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करेगी ना। मैं बोल रही ये थाली टाइट दौलत की है दरकार ऐ सरकार आपको, दौलत की है दरकार ऐ सरकार आपको। सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको। मक्कारी ढोंग चल फरेब अब आप बांटिए, एक माफ चाहिए अब आप आपको, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको। आदत जो बढ़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। किसका मुद्दा फूक कर बैठे हो? व्यक्ति को जेल ले गए, बकरियों छीन लेनी, जेलों भेज देनी। और आप आशीर्वाद लेनी। आपने उन्हें बकरी क्यों दी? कहीं गांधी बाबा की बकरी है तो हम क्या करें? उन्होंने कहा और आपने मान लिया, और कहा कि तुम भी चुप रही। मर्दन के बीच हम काऊ बोले। ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल को गाय कृष्ण की, बैल बलराम जी की हो जाएंगी। ये सब ठाकर ठाक। वो हम जानी थे। काका पर चुप क्यों रहे? कहा क्यों नहीं कि बकरी विपत्ति की उसे दे दी जाए? हथकड़ी पहने रोती चिल्लाती जा रही थी रास्ते में। मैंने अरे भगवान के नाम ले लेनी तो काऊ करी। कहीं बकरी न्याय है, देवी है, देवी के मान होवे की चाहिए। अब हम का करी देवी के मान ना होवे। हमारे जूता हारी सर। अरे अब कौन प्रपंच करे? वो कहे देवी है, हम मान लिया। बाबा प्रपंच उन्होंने क्या है आपने? उनका प्रपंच हो जाने, भगवान जाने। भगवान उनका देखिए। भगवान भगवान भगवान, बस उसी की वजह से हालत है हमारी। अब भगवान बना करिया फिर किसे करिया है? अपने भाग के, जब वो है अपन नहीं। इसमें भाभी कहाँ से आता है काकी? आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया। अरे हम कौन होते देने वाले? काका फिर किसने दिया? वो कहीं देवी के आश्रम में रखे, हम कहाँ रखो? एहे मार सबके का कसूर? वो कहीं आश्रम में ना रही तो सूखा पड़ी, आग बरसी, महामारी के डरवाई। और अब डर गए। अब डरवाई तो काऊ करी। काका ये नहीं समझ में आया कि वो झूठ बोल रहे हैं। समझे? मुला झूठ तो वो बोली ना, हम तो नहीं बोला। काकी झूठ वो बोली। ये झूठ, लेकिन झूठ सुनने वाले से झूठ बोलने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। चुप रहो।
चार किताब के बीच बैठते हो, कानून भूखे लागो। पाप पुण्य तोरे से ढेर हम जानित है। उनका पाप उनके साथ जाइए, हमारा झूठ हमने साथ। काका काम बाचन बच्चा तो नहीं ना जो सिखाए चलो हमें। काका हम सिखाते नहीं, सच कहते हैं। काउंसलिंग कहा तो यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं। आश्रम जाल है, ये सब चोर है, डाकू। अरे यहाँ चोर डाकू का नहीं ना, चोर डाकू का फैसला भगवान के हाथ हुई, तुम्हारे हमारे हाथ नहीं। काका अब क्या कर, उन्होंने भी उल्लू बनाया है। हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता, उल्लू बने। कैसे? अरे मान लो बकरी महात्मा गांधी की है, देवी है, हमने देवी माना, सच्चे मन से माना, पर वो नहीं माने तो हम क्या करें? काका बकरी देवी है तब ना। मान लो कि है, फिर कौन उल्लू बना? उल्लू ना वो बने ना आप, उल्लू तो हम बने तो आपने इतनी देर बहस किए। बचवा, हम आप पढ़े लिखे नहीं ना हैं, पढ़वैयन के संग साथ नहीं ना हैं। वो ठहरे बड़वार, हम ठहरे छोटवार, छोटन के कहना मानने के परत है। कहना ना मानी तो ठीक नहीं। वो कही हम सिर झुकाई के मान लिया, अब उनके कर्म उनके साथ, हमरे कर्म हमरे साथ। हम ये नहीं जानते, हम पूछते हैं आप बकरी को देवी मानते हैं या नहीं, साफ साफ जवाब दीजिए। काहे नहीं मानत? माने तो देव, नहीं पाथर। आप सब लोग मानते हैं? कैसा कहने वाला? साफ साफ कहिए मानते हैं। अरे हमरे कहने कैसे का होते हैं, सब मानित है, हम मानित है। मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। ना ना बेटा, आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं। तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। आश्रम में पुलिस है, पलटन है, वो बड़े लोगों की चीज है। हम छठवार ज्यादा सिर उठा के हमें चलना ठीक नहीं। वैसे तुम्हें जो करना है करो, अपने मन के राजा हो। तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि कल से बाहर नहीं जाएंगे। हमसे वादा काम करो तो हम वही रमे, हम हमारा मन वही बसे। हम भी वो देवी है, तुम्हारा मन ना भरे तो ना जाओ। और अगर आग लगानी हो तो दुनिया में आग लगाओ, यहाँ आश्रम में आग लगाना बहुत बुरी बात है बेटा। बाबा हम समझ नहीं पा रहे, ये सब ढंग है। देश में ये जगह बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्य जल की कमी सब इन्हीं लोगों की वजह से है। ये लोग का भगवानों से बड़े हैं। हाँ, दवाई में भगवान से भी बड़े हैं। तो इनको पूछो भैया, जल में लेके मगर से भाई। हाँ पूजो, पर जूतों से। ये गरम खून है बचवा, जो चका रहा है। जो बड़ा बन के आया वो बड़ा बन के रही। काकी कोई बड़ा छोटा बन के नहीं आया, सब बराबर बन के आए। यहाँ के कौन मना करा था? जो उनको बड़ा कहता है। बरगद बरगद है बेटा, पीपल पीपल, रेड रेड, पेड़ वैसा सब है। तुम ठीक कहते हो। हमने जानबूझकर अपने को छोटा बनाया है। तुमरे मुंह में घी शक्कर, तुम बड़ा बन के दिखाओ, छोटा क्यों बनते हो? काका हमें ना बड़ा बनना है ना छोटा, हमें बराबर रहना है। तब देर काहे कर रहे हो? दौड़ जाओ, बरगद से ऊपर निकल जाओ। ना हमें ऊपर जाना है ना नीचे। अब कोनो ठिकाना नहीं ना। ठिकाना है पर भी आपकी समझ का फेर है। चिरई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन अंकुराए, मानुष आपन कर्म न जाए, बैठा दिनहु लोग गवाए। धर्म ईश्वर भाग्य सभी उंगलियों पे घूमता, धर्म ईश्वर भाग्य सभी उंगलियों पे घूमता। आदमी मिट्टी का लौटा चाक पे है झूमता, आदमी मिट्टी का लौटा चाक पे है झूमता। नेकी सच्चाई शराफत धरती है कुछ ताक पर, थोड़े नक्ते भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर पीढ़ी को बर्बाद कर, आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। ओ बेशरम, कुछ कर शरम। मत हो गरम, छोड़ो भरम। आओ अब हम सब मिलकर खोलें सेवाश्रम। गांधी बाबा तोरे चरण अर्ज करने,
बकरी मैया तोरे चरण करूं, गांधी बाबा तोरे चरण अर्ज करूं, बकरी मैया तोरे चरण अर्ज करूं। गांधी बाबा तोरे चरण अर्ज करूं, गांधी बाबा तोरे चरण अर्ज करूं। नीचे पूछो कर्मवीर, अब इन गांव वालों के पास कुछ नहीं, भूख है साले। हाँ, फिर भी काफी चढ़ावा आ गया। हाँ सो तो है, लेकिन इसके आगे का उपाय भी तो। एक कहते हो दुर्जन सिंह? उपाय तो बहुत हैं, बस बकरी बनी रहे। जैसे मैं बकरीवाद पे भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा। शाबाश, बहुत अच्छा विचार। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे लेके जाएंगे। सारा विश्व हमारा है और हम सारे विश्व के वसुधैव कुटुंबकम। पर तुम कर्मवीर? मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। पवित्र विचार है, जन सेवा, चुनाव लड़ना, फिर मंत्री बनवाना, सब की बर्बादी। महल दो महल दिला दे बकरी मैया, देश विदेश घुमा दे बकरी मैया, बड़े बड़े बदला दे बकरी मैया, बैंक में बैंक खुला दे बकरी मैया, फिर जो चाहे अर्ज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करूं। और लगा दो नैया ओ बकरी मैया, दो कर जोड़े और रो कर जोड़े, छो कर जोड़े, आठों कर जोड़े, अर्ज करूं बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं। दीवान जी, अब तुम्हारा काम बढ़ेगा। तिजोरी बढ़ती हो तो काम की चिंता नहीं। कर्मवीर को चुनाव जितवाकर मंत्री बनवाना है। जीता जिताया समझो, देश के आठ में माया, वो मंत्री का जाया। पर क्या, मैंने तो चुनाव चिन्ह भी सोच लिया है। क्या बकरी? बकरी का सींग? अरे बकरी का धन समझा करो दीवान जी। दूध तो धन में ही निकलता है ना। अब तुम लोग अपने अपने काम पर लग जाओ, और दीवान जी गांव वालों को बोल दो कि यदि कर्मवीर को वोट नहीं दिया तो खैर तुम तो समझदार हो, हमारे हथकंडे के बारे में जानते हो। क्या हुआ उस औरत का? 2.5 साल की छुट्टी हुई समझो, लेकिन ठाकुर वो जेल से छूटे ही फिर आएगी। जेल की छुट्टियों मेरी बकरी मेरी बकरी मेरी बकरी मेरी बकरी चीख रही थी। 2.5 साल? अरे बहुत होते हैं, इसके बाद हमें बकरी की क्या जरूरत? क्यों सत्यवीर? अरे सरकार, जो 2 साल में घर भर ना पाए वो है उल्लू। अरे इससे अच्छा है डूब मरे पानी में चिल्लू। अरे आप मर्द के बच्चे हैं, नाई को निठल्लू। सर्दी में हवा में पानी में कल्लू। हर ऐश करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर ऐश करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी यह गांधी की बकरी, वैतरणी चरा जाएगी यह गांधी की बकरी, 100 खून माफ करेगी यह गांधी की बकरी। बोलो गांधी की बकरी, बोलो गांधी की बकरी। हमने आपके सामने नाटक का पहला अंक प्रस्तुत किया। आपको क्या लगता है दूसरे अंक में क्या होगा?
हम लोग दूसरा अंक का नाटक प्रस्तुत नहीं करने वाले। आप लोग को क्या लगता है दूसरे अंक में क्या होगा? क्या जनता उठेगी या फिर जो चल रहा है वही चलता रहेगा? जनता उठेगी। हाँ, जनता उठती है और हाथ में इंकलाबी परचम उठाते हुए उनको खदेड़ती है। नाटक के लेखक ने जब ये नाटक लिखा था तब उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी ये नाटक अप्रासंगिक हो जाए उतनी जल्दी मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन नाटक ये प्रासंगिक नहीं हो पाया और जब ये नाटक लिखा था जितना प्रासंगिक तब था उतना ही आज भी। हम आशा करते हैं कि आप लोग घर जाकर नाटक का दूसरा अंक पढ़ेंगे और नाटक को अप्रासंगिक करेंगे। धन्यवाद। हमारे और हमारी लेट्स एक्ट की तरफ से आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस नाटक के निर्देशक डायरेक्टर इनवाइट करना चाहूंगा नागेश दुर्वे। सो आप है नागेश दुर्वे। नेक्स्ट एक्ट एक्टर तो इन्होंने ये नाटक 20 दिन में डायरेक्ट किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से हैं इस नाटक को लेकर। मैं आपके 5 मिनट लेना चाहूँगा अगर आपकी परमिशन है तो। आपकी परमिशन है? मेरा नाम है विनय शाक्य, मेरी वाइफ है स्वरूपा शाक्य। हम लोग लेट्स एक्ट के फाउंडर और डायरेक्टर है। जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए हमारा परिचय मैंने करके दिया। कोरोना में जैसे आप परेशान हो गए थे, हम लोग भी घर पे बैठ के परेशान हो गए थे। आधा कोरोना खत्म होने आया और हमने एक्टिंग स्कूल शुरू कर दिया। हमारा पहला स्टूडेंट था इकबाल, जो फोन करके आया कि सर मैं भी घर पे तंग हो गया हूँ। उसने अपने पापा को तंग किया जो आज आए हैं और उसके साथ हमने क्लास कुछ 3-4 महीने पहले फिर से शुरू कर दी। तो 2 नाटक हमने हमारे स्टूडियो पर किए। हमारा जो स्टूडियो है एक्टिंग स्कूल श्री कृष्णा बिल्डिंग में है, फन रिपब्लिक के एग्जैक्ट अपोजिट जो बिल्डिंग है वहां पर 4th फ्लोर पर। ये नाटक जब करने का हमने सोचा तो काफी स्टूडेंट आ गए थे और हमारे नागेश सर है जिन्होंने बोला कि विनय सर एक अच्छा नाटक करते हैं। फिर नाटक का चुनाव उन्होंने किया, स्टूडेंट के साथ रीडिंग की, सारी प्रोसेस कंप्लीट की। और नाटक हमेशा हम ये कहते हैं कि सिर्फ इंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है कि हम इंटरटेन कर रहे हैं, वहां तक नाटक खत्म नहीं होता। हम सोशल मैसेज भी देते हैं, हम लोग बात करते हैं सोसाइटी में, देश दुनिया में जो चीजें हो रही है उसके बारे में। और ये जो नाटक है सर्वेश्वर जी का, वो नाटक उस बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। आई होप मेरी बात से आप भी सहमत होंगे। यस और नो? थैंक यू सो मच। कुछ इंटरेस्टिंग किस्से जैसे मैंने बताया कि हमारे एक स्टूडेंट है इंतजार, जो बेचारा 5 दिन पहले ही बीमार हो गया, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था और डायरेक्टर ने सोचा कि अब करें तो क्या करें, लेकिन फाइनली नाटक तो करना ही था। नाटक शो मस्ट गो ऑन। फिर हमारे डायरेक्टर ने एक बंदे को जिम्मेदारी दी, वो था निशान। दोस्तों ये लोग ऐसे नहीं है कि 2, 4, 5, 6 साल से थिएटर कर रहे हैं। इनको किसी को 5 दिन हो गए, किसी को 10 दिन, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीने। इस तरीके के सब न्यू कमर्स है। तो बहुत सारी कमियां शायद आपने नोटिस की होंगी। जो रंगकर्मी है उन्होंने, और जो अच्छाई थी उनकी, जो अच्छा उन्होंने किया वो भी आपने नोटिस किया होगा। सो तहे दिल से मैं, स्वरूपा मैडम, हमारे नागेश सर, हम सब शुक्रगुजार हैं कि 31st के दिन जहाँ पर पार्टी चलती है, धमाल चलती है, ऐसे दिन आप लोग यहाँ पर आए और हम हमारे स्टूडेंट्स का हमारा हौसला बढ़ाया। सो आपके लिए जोरदार तालियां है। जैसे हमने पार्टी का टाइम आगे आपका रहेगा उसी हिसाब से नाटक रखा। ओके, सो नागेश सर की उनका परिचय हो गया, मेरा हो गया, स्वरूपा मैडम का हो गया। लेकिन जो प्यारा प्यारा म्यूजिक आपने सुना, वो म्यूजिक जिन्होंने दिया, हारमोनियम जो बजा रहे थे, ढोलक जो बजा रहे थे, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। संजय सर एंड हिज पार्टनर प्लीज।
इनकी भी एंट्री कितने दिन पहले हुई है? 4-5 दिन पहले एंट्री हुई। सो वाकई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सुर ढीला था, शायद आज आपको थोड़ा मधुर लगा होगा, तो वो नागेश सर ने जो प्रैक्टिस करवाई और इन्होंने जो उनसे करवाया उसकी वजह से फिर से एक बार याद तालियां। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ये जो मेकअप है, ये मेकअप स्टूडेंट वाला मेकअप आपको नहीं लगेगा। जब स्टूडेंट का प्रोडक्शन होता है तब बहुत लो बजट होता है, कम खर्चा किया जाता है और काम चलाओ मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। लेकिन हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है वो ऐसे है कि जिन्होंने हमारा भी मेकअप किया था जब मुंबई यूनिवर्सिटी में आज से 8 साल पहले मैं मास्टर डिग्री कर रहा था थिएटर की, या नागेश सर मेरे साथ मुंबई यूनिवर्सिटी में सीख रहे थे। हमारे उल्लेश दादा, उनके लिए भी जोरदार तालियां। We love you दादा। कभी भी जब भी नाटक होता है, कुछ भी होता है, विनय, नागेश कहाँ पर आना है, डन, बाकी कुछ मत बोलो, मैं फ्री हूँ, मैं आ रहा हूँ, दैट्स इट। सो नाटक वालों को ये चाहिए, क्योंकि हम कोई फिल्म नहीं बना रहे, कोई वेब सीरीज नहीं बना रहे, कोई करोड़ों का प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, तो ऐसे लोग हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। एक बार और तालियां। रोशनी से भरे भरे नैना तेरे, आ जाओ। जिनकी वजह से ये लाइट, ये रंगमंच में उजाला था, इन सबको हम देख पाए अच्छे से, मूड के अकॉर्डिंग जिन्होंने लाइटिंग की, ऐसे हमारे आकाश। अक्षय ने मुंबई यूनिवर्सिटी से थिएटर जो है एमए इन थिएटर किया है 2020, अभी पास आउट हुए हैं। लाइट तो बहुत अच्छे करते हैं लेकिन दिखते भी उतने हैंडसम हैं। और लाइट की कमी थी, 5 ही लाइट थे, नहीं तो वो बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। सो तालियां यार एक बार फिर से। अच्छा, इन्होंने जो आड़ा टेढ़ा डांस किया है ना, नाटक ऐसा था कि आड़ा टेढ़ा डांस चल सकता था, लेकिन पसंद आया क्या आपको? आप बोल दो यार बच्चे। ये कांदनी हमारे जो कोरियोग्राफर है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया और उन्होंने एक और करिश्मा किया, उसके बारे में पहले उनको इनवाइट करो फिर बुलाओ। कृष्णा सर आइए। मतलब हम सबको कोरोना और इनको ही कोरोना नहीं। जो मास्क लगा के बैठे हैं ना, वो सिर्फ प्रिकॉशन ले रहे, बाकी सब कोरोना ग्रस्त। अच्छा, कृष्णा सर ने कोरियोग्राफी की है बहुत कम समय में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से सिखाते हैं। स्टूडेंट को ऐसे नहीं लगता कि यार मैं कोई डांस सीख रहा हूँ, हमारे फैकल्टी है लेट्स एक्ट के डांस के। सो ये उनकी तारीफ। और दूसरी बात, नाटक हम लोग करने वाले थे हमारे स्टूडियो पर। हमारा स्टूडियो भी इतना ही है, लाइक इतनी जगह में शूट नाटक होगा और यहाँ पर 5-10 लोग बैठेंगे, ये प्लान था। लेकिन इन भाई साहब की वजह से वो प्लान बदल गया। ये स्टूडियो जिनका है वो उनके पहचान के है या उनके स्टूडेंट है, व्हाटएवर। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि विनय सर आप शो कर सकते हो तो शो का एक्सपीरियंस बच्चों को दीजिए। थिएटर वालों से मैंने बात कर ली है और अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप और हम जो शो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसके लिए जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यहाँ पर कीजिए, वो कृष्णा सर है। लेट्स एक्ट में हमारे ग्रोथ कंसल्टेंट है जो फोन करके हेलो क्या चल रहा है, किधर है, एक्टिंग क्लास ज्वाइन करो, थिएटर करो, ये करो वो करो, हमारा प्ले हो रहा है, इनवाइट करते हैं। ऐसे हमारे कुछ ग्रोथ कंसल्टेंट है जिनको हम बोलते हैं ग्रोथ कंसल्टेंट, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए। आप फ्री नवज्योति नाटक देखने के लिए सो ये हमेशा लगे रहते हैं फोन पर और बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये जो नाटक आपने देखा, ये नाटक YouTube पर आएगा और YouTube पर हमारे सब्सक्राइबर्स है बहुत सारे, 1,80,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे। सो वो भी देखना चाहते हैं, लेट्स एक्ट नाम से मेरा चैनल है। तो कैमरे के पीछे बैठ के एक हैंडसम लड़का शूट कर रहा है, श्री, उसके लिए भी तालियां।
अच्छा, कॉस्ट्यूम जो है, आपने ये जो कॉस्ट्यूम देखे, ये कॉस्ट्यूम हमारे स्टूडेंट ने ही किए हैं। उनका नाम है सोनम पाल। सोनम आइए आगे। और ये जो सेट डिजाइन था वो किया है ललित ने, ललित भार्गव। उठना बैठना बैठाना इसके नीचे ईट डालिए पे सब उसने किया है, पूरा पालना बिलना। हमेशा हम जब क्लास करते हैं या कुछ एक्टिविटी चलती है तो मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि एक्टर का काम ये नहीं कि चलो स्क्रिप्ट ले ली और एकदम टकाटक अपना डायलॉग तैयार और आ गए। एक्टर को लाइट उठाने पड़ते हैं, हम लोगों ने वो किया है, सारा काम करना पड़ता है। तो ये जो कल्चर हमें मिला है मुंबई यूनिवर्सिटी से, वो कल्चर हम हमारे स्टूडेंट को भी देते हैं और कई बार समझाते। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खुद इनिशिएटिव लेके काम करते हैं। जब मुंबई यूनिवर्सिटी में वसंत महोत्सव होता है तब हम लोग हाथगाड़ी में लेके लाइट वो या वॉटेवर जो भी थिएटर से रिलेटेड सामान है ना लेके जाते थे, क्योंकि हमारे सर जानते थे कि इनमें ईगो बहुत होता है, एक्टर्स में ये एटीट्यूड बहुत होता है, अपने आप को बहुत तुरंत समझते हैं। तो हमको जीरो करने के लिए उस प्रोसेस से हमको लेके जाते थे और वही चीजें हमारे एक्टर भी कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी। आगे तो दोस्तों इनको हम सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि लर्निंग फेस एक ऐसा होता है कि जिस फेस में हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमारे लिए लाइफ टाइम याद रह जाती है। कल शायद हम ये लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देकर जाती है और वो हमेशा हमें याद रहती है। तो इनको ये याद रहे कि हमने एक नाटक किया था, जो नाटक बहुत ही लोग आए थे देखने के लिए। जब कोविड शुरू था तब कुछ लोग आकर इस नाटक को देखा था। तो इस तरीके से सर्टिफिकेट है लेट्स एक्ट के, ये हम देंगे। इन सर्टिफिकेट को देने के लिए हमारे साथ है एक ऐसे पर्सन जो आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, देश की सेवा की उन्होंने, और वो आज मेरे रिक्वेस्ट पर नाटक देखने के लिए आए हैं। वैसे वो मेरे फादर इन लॉ हैं। क्या है, सम्मान तो है ही, लेकिन बीवी कम से कम एक साल झगड़ा नहीं करेगी। तो रमेश जी है, मैं रमेश जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी को सर्टिफिकेट दीजिए। श्री फोटो लीजिए। निशांत यादव, निशांत कम पास।